तारीख थी 13 फरवरी 2017। जगह डेल्फी, इंडियाना। समय था सर्दियों का, और ऐसे में सर्दियों की छुट्टियां को एंजॉय करने के लिए दो मासूम लड़कियां, लिबर्टी जर्मन और एबिगेल विलियम्स, एक आम दिन में मस्ती करने के लिए अपने घर से निकली। उनका प्लान था कि वह आज कुछ दूर स्थित मोनेन हाई ब्रिज ट्रेल पर जाएंगी और पूरा दिन वहीं मस्ती वगैरह करेंगी और शाम तक घर वापस आ जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दिन उनके जीवन का आखिरी दिन साबित होगा, और जो होने वाला था वो न सिर्फ इस छोटे से शहर बल्कि पूरे अमेरिका को हिलाकर रख देगा। पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं मिस्टीरियस डिटेक्टिव और स्वागत करता हूं आपका क्राइम से क्राइम तक के एक और कमाल के एपिसोड में। ये कहानी सिर्फ दो मासूम बच्चियों की हत्या की नहीं, बल्कि एक खौफनाक सस्पेंस से भरे हुए केस की है, जिसके कातिल के बारे में आज भी कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं आए। और इस केस का नाम है डेल्फी मर्डर केस। 13 फरवरी को ये दोनों लड़कियां, लिबर्टी और एबी, अपनी स्कूली छुट्टी का आनंद लेने के लिए डेल्फी के मशहूर मोनेन हाई ब्रिज ट्रेल पर पहुंच जाती हैं। पर उनका ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम साबित हुआ। दोपहर में उन दोनों ने जंगल में बहुत मस्ती की। दोनों ने जंगल में मस्ती करते हुए कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाए। लेकिन अचानक सुबह से शाम हो जाती है। लिबर्टी और एबी जब शाम अपने घर नहीं लौटी तो उनके परिवार वालों को उनकी चिंता होती है। इसके बाद उनके परिवार वाले उन लड़कियों को फोन लगाते हैं, पर उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर वालों की चिंता बढ़ती है और वो उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। सभी घर वालों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। कुछ ही घंटों में पुलिस को भी इसमें शामिल होना पड़ा। उस रात को वह सब और पुलिस वाले भी दोनों लड़कियों को ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अगले दिन 14 फरवरी को जब पुलिस वाले वहीं पास के जंगल में लड़कियों को ढूंढ रहे थे, तब अचानक एक पुलिस वाले ने सामने एक लकड़ियों का ढेर लगा देखा। उस ढेर में लकड़ियां एक के ऊपर एक इसी तरह से रखी गई थी। पुलिस वाले को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई, तो उसने थोड़ा पास में जाकर देखने की सोची, और यकीन मानिए उसने वहां जाकर जो देखा उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उसने देखा कि उन्हीं लड़कियों को जिनको वह इतने समय से ढूंढ रहे थे, उनकी लाशें उस लकड़ी के ढेर में नीचे दबी हुई थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि जांचकर्ताओं के लिए भी इसे देखना मुश्किल था। यहां तक आकर पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी, कोई था जिसने इन्हें मारकर यूं लकड़ियों में दबा दिया था। और एक अजीब बात थी कि इन लड़कियों के ऊपर प्रॉपर मेकअप किया हुआ था। लेकिन असली रहस्य तो यह था कि कातिल ने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जिससे पुलिस उस तक पहुंच सके। पुलिस को क्राइम सीन से उन लड़कियों का बैग और कुछ और सामान, फोन वगैरह मिला। पुलिस ने जब उनके फोन को चेक किया, उन्हें एक वीडियो मिला जो उन लिबर्टी ने मस्ती करते हुए बनाया था। उस वीडियो में एक आदमी को अपने एक ख्रू को अपनी जैकेट को जैम डाले हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था और बार बार यही कह रहा था, डाउन द हिल। सबूत के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ लिबर्टी का वो वीडियो और रिकॉर्डिंग ही थी। पुलिस ने पूरे इलाके को खंगाल डाला, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस को कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली, और उन्हीं में से पुलिस ने इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो इस वीडियो में दिख रहा था। पर यह आदमी यहाँ का लोकल था और अक्सर यहाँ घूमने आता रहता था। यही सोचकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जब पुलिस इस मामले पर काम कर रही थी तो जांच में कई मोड़ आए। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पहले से लड़कियों को जानता था, जबकि कुछ का मानना था कि यह एक आक्रमणकारी था जिसे केवल मौके की तलाश थी। लेकिन किसी भी सुराग के बिना इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। फिर अचानक एक नई जानकारी सामने आई। कुछ समय बाद पुलिस को लड़कियों के फोन में एक और रिकॉर्डिंग मिली जिसमें उस संदिग्ध आदमी की आवाज सुनाई देती है। अब पुलिस ने उस आदमी को फिर उठाया और उससे जमकर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने उस आदमी को अदालत में पेश कर दिया, जहां उस आदमी ने बताया कि वो उन लड़कियों से मिला जरूर था,
और उन नौयुवकों ने उससे जंगल के अंदर जाने का रास्ता पूछा था, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और उस आदमी ने पुलिस को ये भी बताया कि जिस कंडीशन में लड़कियों की लाशें मिली थी, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये काम वहाँ रहने वाले कुछ लोगों का है जो वहाँ ओडोनिज्म ग्रुप से जुड़े हुए। ओडोनिज्म वाले लोग अपने भगवान को खुश करने के लिए ऐसे ही लोगों की बलि देते हैं। अब पुलिस को उस आदमी पर शक और भी बढ़ गया, क्योंकि हो सकता है कि ये भी उसी ग्रुप का कोई मेंबर हो, क्योंकि तभी ये आदमी डाउन द हिल के रहा था। इस केस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं मिला। पुलिस के पास सिर्फ एक धुंधली वीडियो क्लिप और एक अस्पष्ट आवाज है जो अभी भी कातिल की पहचान करने में असमर्थ है। क्या कातिल खुद को बचाने में सफल रहेगा? ये केवल एक मामला नहीं, बल्कि एक भयावह रहस्य बन चुका है जो आज भी पूरे देश को परेशान कर रहा है। डेल्फी मर्डर केस आज भी अनसुलझा है और कातिल वह भी कहीं न कहीं गहरी छांव में छुपा हुआ है। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, क्योंकि जब तक कातिल की पहचान नहीं हो जाती, तब तक इन दो मासूम लड़कियों की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। डेल्फी मर्डर केस एक मामला जो आज भी हमें ये याद दिलाता है कि कुछ चीजें कभी हल नहीं होती। ध्यान रखें, कभी भी किसी अजनबी पर पूरी तरह से भरोसा मत करें, और अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो चुप न रहें। ये केस अब भी सुलझाने की राह पर है,